राधे राधे। आप सभी का स्वागत है सपना शर्मा के चैनल पर। और आज मैं होली अष्टमी की विधि और कहानी आपको सुना रही हूँ। होली अष्टमी की कहानी और गणपति जी की भी साथ में होती है, वो सब आपको सुना रही हूँ, तो आप ध्यानपूर्वक सुनना। सबसे पहले मैंने लाल कपड़ा बिछा लिया है, लकड़ी का ये मेरा पट्टा है पूरा। और उसके बाद मैंने थोड़े से गेहूं डाले हैं, आप देख सकते हैं। गेहूं डालकर माता को स्थापित कर दिया है। ऐसे हमें माता रानी की होली अष्टमी की चित्र हर जगह मिलता है इनका, कैलेंडर या फिर ऐसे ही भी आप ले सकते हो जैसे मैंने ली है। और फिर माता को मैंने चुनरी उड़ा दी है। फिर मैंने दो घड़ तैयार किया है। दो घड़ में नीचे पहली कमोई है, दूसरे पे मैंने लोटा रखा है। नया लोटा ले लो या पुराना हो वो भी रख सकते हैं। और फिर उस पर मैंने कलावा बांध दिया है। कोई ऊपर फल रख दो, सिंघाड़े हो तो और भी बेस्ट रहेगा। और फिर मैंने माता रानी के सामने दिया जला दिया है। कुछ गेहूं रख के ही हमने दिया जलाना है। और माता रानी पर हमें पैसे रखने हैं, जो कि हमें अपने सासू माँ, जिठानी या जो भी बड़ी हो, नंद जो भी अपने घर हो, उन्हीं को देना है। बड़ी जो है, अपने से बड़ी जो होती है, उन्हीं को देते हैं। और मेरे पास लड्डू थे, मैंने मीठे में अभी लड्डू रख दिए हैं, गुड़ रख दिया है। जो भी मीठे में कुछ हो आप वो रख सकते हैं। और बहुतों के घर दो दो घड़ रखी जाती है, जैसे ऊपर भी ये करवा हो, दोगड़ होगी और नीचे भी, तो उसे हम दोगड़ बोलते हैं। लेकिन मैंने लोटा और कमोई रखी है छोटी वाली। आप चाहे तो बड़ी कमोई भी रख सकते हैं, फिर गर्मियों का टाइम आए तो उसमें पानी डालकर पी सकते हैं। उसे भी ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। और एक घड़े में मैंने जो छोटी घड़ी है उसमें मैंने जल डाला है, और दूसरी में भी मैंने जल डाला है। हमारे में जल डाला जाता है, किसी के यहाँ पर एक में जल डाला जाता है, दूसरी दो घड़ में गेहूँ डाले जाते हैं। तो सबका अपना अपना हिसाब होता है। तो मैं तो जल ही डालती हूँ, क्योंकि आजकल गेहूँ मिलना बड़ा मुश्किल होता है। फिर भी कैसे ना कैसे करके मैं लाई। और फिर उसके बाद हमें माता रानी, जो हमारी दोगड़ है, उस पे हमें सथिया बनाना है। और दूसरी पर भी हम सथिया ही बनाएंगे। और ये दो घर हमें दिवाली से पहले इसका पानी हमें यह नहीं यूज़ करना होता है। हमारे इधर तो छोटी दिवाली पर ही होता है दो घड़ का पानी। और अब हम माता रानी होली अष्टमी को तिलक करेंगे, गणपति जी को, लक्ष्मी, जितने भी से माता के बच्चे हैं उनको, गणेश भगवान, विष्णु भगवान, शिव, भोले भंडारी, जितने भी प्रतिमाएं दिख रही हैं सबको हम तिलक करेंगे। ऐसा ही चित्र आपको लेना है होली अष्टमी का, जिसमें सब भगवान हो, और होली अष्टमी जी हो, गणपति जी हो, गाय माता हो, सब हो, शिव माता के बच्चे हों। फिर हम इसमें गाइस हल्दी का ही तिलक होता है। फिर सब दीपों को भी तिलक कर देंगे, यहाँ जो बायना रखा उस पर भी तिलक कर देंगे। ये सब अभी हम सास को देंगे। और दो घड़ पे आप सूट साड़ी भी रख सकते हैं, मैंने फल रखा है। और मैं सूट भी रखती हूँ, वो मैं अपनी नंद को दे देती हूँ, सास तो है नहीं। तो अभी मैं सूट भी रखूँगी, साइड में है, अभी लोटे पे रखा नहीं जाएगा इसलिए, तो उनको मैं दे देती हूँ। और फिर उसके बाद आप अपने भी तिलक कर लीजिए। मैंने अपने भी तिलक कर लिया है। फिर हमें होली अष्टमी की कथा करनी चाहिए माता के सामने।
होली अष्टमी की कथा करना बहुत ही ज़रूरी है। होली अष्टमी की कथा आप अगर किसी दूसरे से सुनते हो तो बहुत ही पुण्य मिलता है। और कथा हमेशा ब्राह्मण या ब्राह्मणी के मुख से ही सुननी चाहिए। कहते हैं ब्राह्मण और ब्राह्मणी भगवान का ही रूप होता है, तो उन्हीं से सुननी चाहिए कथा हमें। सथिया थोड़ा मेरा फैल गया है। सथिया ना कर सको तो आप टीका भी लगा सकते हो हर किसी पे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो होली अष्टमी व्रत की पूजन की विधि तो मैंने बता दी, कुछ मैं किताब वाली भी आप लोगों को बता देती हूँ। ऐसे हमारे इधर होता है, और विशेष रूप से तो हमारे इधर सिंघाड़े का ही प्रयोग किया जाता है, दोगड़ पर रखा जाता है। लेकिन अभी नहीं मिला तो मैंने फल रख दिया, कोई फल भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो होली अष्टमी के पूजन की विधि, यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस बार की दीपावली होती है, होली आठे भी उसी बार की होती है। इस व्रत को वो स्त्रियां करती है जिनके संतान नहीं होती। बच्चे की माँ दिन भर व्रत रखे, सायकाल को कोष्टक की होली की पुतली रंग भरकर बनाए, उसी पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चे के चित्र बनाए। जैसे कि आजकल तो चित्र मिल जाते हैं, पहले के लोगों को दीवार पर बनानी पड़ती थी, या किसी भी लीप पोत कर बनाना पड़ता था अच्छे से शुद्धिकरण करके। आजकल तो बनाया तो नहीं जाता, आजकल बना बनाया चित्र मिल जाता है, वो सबसे बेस्ट है। और इसका पूजन सूर्यास्त के पश्चात तारों के निकलने पर ही करें। जो हमारा व्रत होगा वो खुलेगा, तारे देखकर ही खुलता है। परंतु होली माता का पूजन करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक फूंककर और एक लोटे में जल भरकर पटरे पर कलश के रूप में रखकर पूजन के तत्पश्चात होली माता की कहानी सुने। अगर जो होली माता की हमने आप लोगों ने होली माता की जो शाहू माता बनवा रखी होगी, वो आप दोगड़ को भी पहना सकते हैं, आप खुद भी पहन सकते हैं। चांदी की होती है वो, उसमें 2-2 मोती डलवाए जाते हैं। और फिर होली माता को रोली चावल दूध व भात से पूजा करो। जल से भरे लोटे पर सतिया बना ले, जैसे मैंने बनाया है। 1 कटोरी की में हलवा 10 रुपये तथा बयाना निकाल दे। मैंने लड्डू और पैसे रख के अभी ये वाला निकाल दूँगी बयाना, जिसको जो मेरे से बड़ा होगा उसको दे दूँगी, या फिर मैं शाम को हलवा जो पूरा खाना बनाती हूँ वो निकाल के किसी कन्या को दे सकते हैं। लेकिन जो सूट साड़ी जो भी कुछ होगा वो मैं अपनी ननद को ही देती हूँ। खाना कन्या को निकाल के दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। होली फिर उसके बाद बयाना निकाल दे। फिर माता रानी की कहानी सुने, और शाम को अलग से बयाना निकालना चाहिए। और फिर सासू जी हैं तो उनके चरण छू लें, ननंद है उनके चरण छू लें। इन सब के चरण छूकर आप फिर भोजन करें। और दिवाली के दिन ही शुभ दिन होता है, उसी दिन हम दोगड़ का पानी इस्तेमाल करेंगे। छोटी दिवाली पर हमारे इधर दोगड़ का पानी इस्तेमाल होता है। सारे घर में छींटे लगा दो, सारे घर में, या पोछा लगा लिया, फिर आप पौधों में डाल दो अपने घर के, तो उसी दिन इस्तेमाल होता है। या जो भी नहाए अपने अपने नहाने के पानी में डाल लें। इस प्रकार विधि है। और होली अष्टमी की मैं कहानी सुना रही हूँ। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था, उसके 7 लड़के थे। दिवाली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपा पोती के लिए मिट्टी लेने को खदान में गई, और खदान में कुदान से जब मिट्टी खोदने लगी तो देवयोग से उसी जगह पर सेह की माद थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाली से के बच्चों को लग गई, जिससे से का बच्चा उसी क्षण मर गया। उसी क्षण मर गया। कुछ दिन हत्या हुई देखकर उस स्त्री को बहुत दुख हुआ, परंतु
अब क्या हो सकता है। वह स्त्री तत्पश्चात करती हुई अपने घर आ गई। कुछ दिनों के बाद उस स्त्री का लड़का मर गया। फिर उसका और तीसरा अर्थात 1 वर्ष में उसके 7 लड़के मर गए। इस पर वह स्त्री रात दिन अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन अपने पड़ोस की स्त्रियों से रो रो कर कहा कि मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार मैं मिट्टी खोदने को खदान में गई थी। जब मिट्टी खोदने में सहसा मेरी कुदाली से एक सेर का बच्चा मर गया। तभी से 1 वर्ष के भीतर 7 लड़के मर गए। यह सुनकर उन स्त्रियों ने धैर्य देते हुए कहा कि तुमने तो यह बात हम सबको सुनाकर पश्चाताप किया। इससे तेरा आधा पाप नष्ट हो गया। सो अब तुम उसी अष्टमी का भगवती की शरण लेकर से और से के बच्चे को चित्र बनाकर उनकी पूजा किया करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा समस्त पाप धुल जाएगा और तुम्हें पहले की तरह ही पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। उन सबकी बात मानकर उस स्त्री ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यह व्रत किया और हर साल व्रत व पूजन करती रही। फिर उसे ईश्वर की कृपा से पुत्र प्राप्ति हुई। तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। होली अष्टमी की दूसरी कथा भी सुनाती हूँ। प्राचीन काल में झांसी के समीप दतिया नामक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी चंद्रिका बहुत सुंदर सर्वगुण संपन्न सती साध्वी शीलवंत चरित्रवान तथा बुद्धिमान थी। उसके कई पुत्र व पुत्रियां थे, परंतु ये सब बाल अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार संतान के मर जाने पर उन्हें बहुत दुख हुआ था। वे पति व पत्नी नित्य प्रति मन ही मन में सोचा करते थे कि हमारे मर जाने के बाद इस अपार धन संपत्ति का अधिकारी कौन होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय किया कि इस समस्त धन संपत्ति को त्याग कर कहीं वन चलकर भजन करे। ऐसा विचार करके दोनों अपना घर द्वार सब छोड़ कर ईश्वर के भरोसे छोड़कर जंगल को चल दिए। जब चलते चलते थक जाते तो कुछ ठहर कर विश्राम करते और फिर चल पड़ते। इस प्रकार चलते चलते वह दोनों प्राणी बद्रिका आश्रम के समीप शीतल कुंड पर जा पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन दोनों ने खान पान आदि सब त्याग दिया और निहार रहने लगे। अपने प्राणों का त्याग करने का निश्चय किया। इसी तरह बिना आहार और जल पान के जब 7 दिन व्यतीत कर दिए, तब 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। यह सब दुख तुम्हें पूर्व पापों से भोगना पड़ रहा है। सो अब अपनी स्त्री से होई आठे और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आए इसी आठे को अहोई माता का व्रत और पूजन कराओ। तब अहोई नामक देवी प्रसन्न होकर तुम्हें साक्षात दर्शन देगी। तब तुम्हें उसे अपने पुत्रों की दीर्घायु मांग लेना और व्रत के दिन तुम रात्रि को राधा कुंड में स्नान करना। तत्पश्चात इस आकाशवाणी के अनुसार चंद्रभान की स्त्री उस चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा और स्वच्छ भावना से विधि विधान से अहोई आटे का व्रत किया और स्त्री ने राधा कुंड में स्नान किया। जब वे दोनों स्नान करके वापस लौटे तो उन पर प्रसन्न होकर अहोई माता ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर वर मांगने को कहा। तब साहूकार दंपति ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, मेरे बच्चे। माता ने उन दोनों की मनोवृत्ति मेरे बच्चों कम आयु में ही मृत्यु प्राप्त हो जाते हैं, सो आप बच्चों की दीर्घायु होने का वरदान देने की कृपा कीजिए। अहोई माता ने उन दोनों की मनोवृत्ति को जानकर उन्हें मुँह मांगा वरदान दे दिया। यह कहकर अहोई माता वही अर्थ ध्यान हो गई। बाद पुत्रवान हो गए और गुणवान बुद्धिमान पुत्र पाकर आनंद विभोर हो गए। अहोई माता की कृपा से इस लोक में सुख भोग कर वैकुंठ को चले गए। जय होई माता, जय होई माता।
अब हम गणपति की भी कहानी सुननी होती है। इस पे मैं अपनी जो मेरी चाची सास सुनाती थी वही सुना देती हूँ। एक मेंढक और मेंढकी थे। वो हमेशा मेंढकी थी जो वो चटर विनायक जी का नाम हमेशा जपती रहती। मतलब गणपति देव भगवान, जय गणपति देव, जहाँ भी जाती जय चटर विनायक ये बोलती रहती। मेंढक कहता भाई ये तो अपने गणपति जी का नाम लेती रहती है, चलो कोई नहीं। एक दिन मेंढक और मेंढकी किसी माट में फंस गए। बड़े बड़े माट होते थे। तो फिर मेंढक बोलता है मेंढकी से कि अब अपने भगवान का नाम नहीं ले रही, जब हम फंस गए। चटर विनायक बोलती रहती है, अब नहीं ले रही अपने भगवान का नाम। तो मेंढकी ने फिर अपने भगवान का नाम लेना श्रद्धा से शुरू किया। चटर विनायक हे चटर विनायक, हमें माट से निकालो, हम इस माट में फंस गए हैं बुरी तरह। भगवान चटर विनायक ने उनकी ऐसी सुनी, वो माट फूट गया एकदम से और मेंढक मेंढकी बाहर आ गए। जैसे मेंढक और मेंढकी के प्राण बचाए वैसे सबकी रक्षा करना। हे गणपति देव भगवान, जिन उनका उद्धार किया हमारा भी उद्धार करना। जय गणपति देव महाराज, जय गणपति देव महाराज, जय गणपति देव महाराज, जय चटर विनायक, जय चटर विनायक, चटर विनायक। ये कहानी हमारी चाची सास सुनाती है। थोड़ा इसी प्रकार मुझे सब याद रहा, मैंने सुना दिया आप लोगों को। तो इस प्रकार हमें माता रानी की कथा करनी चाहिए। और माता रानी का बायना जो होता है वो ऐसे चुनरी से, हमें अपनी चुनरी जो ओढ़ी हो उससे ऐसे 5 बार 6 बार 7 बार चुचकार कर और माता अपनी सासू माँ को देना चाहिए, या नंद हो नंद को, जेठानी हो जेठानी को। और ये वाला भी प्रसाद हमें ऐसे ही देना चाहिए। और उसके बाद हमारी अहोई अष्टमी की कहानी इस प्रकार से पूरी हो गई। अब हमें आरती कर लेनी चाहिए, सबसे पहले गणेश की, फिर होई अष्टमी जी की। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजधारी, मस्तक पर सिंदूर सोहे मुझसे की सवारी। अंधन को आँख देत गोड़िन को काया, बाझन को पुत्र दे तो निर्धन को माया। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा कर जाओ बलहारी। जय गणपति देव महाराज। अब होई अष्टमी की आरती। जय होई माता मैया, जय होई माता, तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता। जय होई माता ब्राह्मणी रुद्राणी कमला, तू ही जग माता। सूर्य धावत नारद ऋषि गाता, जय होई माता। माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, जय होई माता। जो कोई तुमको ध्यावत नित्य मंगल आता, तू ही जय होई माता, तू ही पाताल बसंती, तू ही शुभ दाता। करम प्रभाव करम प्रकाशक जग निधि त्राता, जय होई माता। जिस घर थारो वासा वाही में गुण आता, जय होई माता। कर न सके सो कोई ले मन नहीं धड़काता, जय होई माता।
तुम बिन सुख न होवे पुत्र न पाता, खान पान का वैभव तुम बिन न सजाता। जय होई माता शुभ गुण सुंदर युक्ता, शीर निधि जाता, रतन चतुर्दश तो कोई नहीं पाता। जय होई माता, जय होई माता, होई माँ की आरती जो कोई नर गाता, उस उमंग अति उपजे पाप उतर जाता। जय होई माता, बोलो जय होई माता की, जय होई माता की। प्लीज़ गाइस, आप लोगों को मेरी होई माता की कथा, विधि, आरती सब अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय होई माता।